गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सेलिंग स्किल का फर्स्ट स्टेप। पहला प्रोसेस और पहला स्टेप है। पहला प्रोसेस है प्रोस्पेक्टिंग। जब भी कोई सेल्स करने से पहले जो सेल्स पर्सन होता है या जो कंपनी होती है ना, पहले अपना प्रोस्पेक्ट और कस्टमर को डिफाइन करता है। वो उसे पता करता है कि कौन सा हमारा कस्टमर होगा। उस कस्टमर को उसके पास पहुंचने के लिए बहुत सारे प्रोसेस को अप्लाई करता है, जैसे कोल्ड कॉलिंग करना, हॉट कॉलिंग करना, उसके अलावा कोल्ड ईमेलिंग करना। इवन आप फेस टू फेस जा सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर का रेफरेंस पर पहुंचना, विजिट करना। अगर आपके कस्टमर काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पर है तो आप टेलीफोनिक डिस्कशन कर सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहला जो सेल का प्रोसेस है, हमें अपने प्रोस्पेक्ट को समझना है कि हमारा टारगेट कस्टमर कौन होगा। सबसे पहले अपने कस्टमर का यूनिवर्स डिफाइन करना होगा। जैसे ही आप अपने कस्टमर का यूनिवर्स डिफाइन कर लिया कि मैं ये कस्टमर के पास जाऊंगा, मेरा प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट इस कस्टमर के पास है, जैसे ये पहला आप काम करते हैं, देन उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर पढ़ेंगे। लेकिन ये फर्स्ट स्टेप को करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल, इसके लिए बहुत सारे लोग ऐड भी करते हैं, लेकिन वो आता है सबसे पहला काम का प्रोस्पेक्टिंग का, कि पहले यूनिवर्स डिफाइन करें। उसका मैं एक एक छोटा सा एग्जाम से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने स्पोर्ट्स शू का एक सेल्स पर्सन या कंपनी है, तो आपके लिए कौन सा होगा प्रोस्पेक्ट्स? आपके लिए स्टूडेंट होंगे, स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, या जो सुबह में जॉगिंग करने जाते हैं। तो आपके टारगेट कस्टमर हर एज वाइज पहले आप डिफाइन करेंगे। यंग वन यानी कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट को आप पकड़ेंगे। उसके बाद आपका जाएगा स्पोर्ट्स पर्सन, वो एक अलग कैटेगरी हो जाएगा। सेम उसी तरह जो बंदे नौकरी पेशे में हैं और मॉर्निंग फिटनेस के लिए वॉक पर जा रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं, उस कस्टमर को अलग से पकड़ेंगे। डैट मीन्स आपका एक स्पोर्ट्स शू है, लेकिन आपके पास कस्टमर की कैटेगरी अलग है। अब उस कस्टमर की कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग मार्केटिंग कैंपेन चलाना पड़ेगा, अलग अलग पहुंचने का तरीका है। अगर स्टूडेंट को आपको टारगेट करना है तो आपको स्कूल विजिट करना पड़ेगा, कुछ ल्यूक्रेटिव ऑफर देना पड़ेगा। अगर आपका स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स की जो भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जो भी इंस्टीट्यूशन है, आपको उसके पास जाना पड़ेगा। हो सके आपको वहाँ पर प्रोमोट करना पड़े। ऐसे ही इंडिविजुअल को टारगेट करने के लिए आपको प्रिंट मीडिया या वीडियो या किसी और माध्यम से आपको पहुंचना पड़ेगा। तो ये अप्लाई हर जगह होता है। अगर आप किसी इंश्योरेंस एजेंट है, जनरल इंश्योरेंस बेचते हैं, तो आपको अगर हेल्थ बेचना है, हेल्थ इंश्योरेंस, तो आप हॉस्पिटल या नियर बाई जो भी जगह जहाँ पर कुछ हेल्थ रिलेटेड डिस्कशन हो, वहाँ पर आपका ज़्यादा आसानी से प्रोस्पेक्ट मिलेंगे। यानी कि आपका सेम अगर आप कोई मोटर व्हीकल या किसी भी तरह का जनरल इंश्योरेंस बेच रहे हैं, तो आपको उस तरह के वर्कशॉप पर जाना पड़ेगा जहां पर उस तरह की गाड़ी रिपेयर या सर्विसिंग होती है। तो डैट मीन्स प्रोस्पेक्ट को पाने के लिए हर तरह का अलग कस्टमर होते हैं और हर कस्टमर का अलग अलग लोकेशन होता है। तो सबसे पहला सेलिंग का स्टेप है वो है प्रोस्पेक्टिंग। जैसे ही आप अपनी यूनिवर्स डिफाइन कर लिए, जैसे ही आपने अपना प्रोस्पेक्ट को डिफाइन कर लिए, जैसे ही अपने प्रोस्पेक्ट को कैटेगराइज कर लिए, देन तब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है। मैं दोस्तों ये वीडियो में पहला स्टेप ही डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।